दिल्ली पुलिस की हिरासत से छूटे राहुल गांधी। तकरीबन 3 घंटे बाद छत्रसाल स्टेडियम से राहुल की हुई रिहाई। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे राहुल गांधी। हिरासत में लिए जाने के दौरान सड़क पर ही लेट गए थे। छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्ष का बीजेपी पर हमला। राहुल गांधी ने अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कहा, शिक्षा में सुधार पर संसद में हो चर्चा। प्रियंका गांधी को भी मंदिर मार्ग थाने से रिहा किया गया। मां सोनिया के साथ थाने से बाहर निकली प्रियंका। धरना स्थल से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में लिया गया था। प्रियंका ने कहा, सरकार कायर है, हम नहीं डरते। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची थी सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी को यहीं पर पुलिस ने रखा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास पर 3 घंटे चला प्रोटेस्ट। राहुल, प्रियंका समेत कई कांग्रेसी हुए शामिल। राहुल गांधी के धरने में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे। धरना स्थल से पुलिस ने अखिलेश को भी हिरासत में लिया। राहुल गांधी को डिटेन किए जाने पर रणदीप सुरजेवाला ने पोस्ट किया। लिखा, लगता है देश में गणतंत्र अब गन लाठी तंत्र में बदल गया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता पर हुई कार्रवाई को लेकर जयराम रमेश ने भी किया पोस्ट। लिखा, तानाशाही का दूसरा नाम है अमित शाही। प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर बोला हमला। पोस्ट में लिखा, छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही कांग्रेस। धर्मेंद्र प्रधान बोले, सरकार नीट पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस ने हंगामा चुना, छात्रों को जवाब और सुधार चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र नवीन ने विपक्षी सांसदों के धरने पर बोला हमला। कहा, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है राहुल का व्यवहार। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का एक्स पर पोस्ट ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला। लिखा, राहुल गांधी के धरने के चलते मेरा बेटा आधे घंटे की देरी से पहुंचा एग्जामिनेशन हॉल के भीतर। राहुल गांधी को हिरासत में ले जाने पर बोले संबित पात्रा। कहा, पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना नियमों के विरुद्ध। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा, केजरीवाल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए छात्रों को खतरे में डाल रहे हैं। राहुल गांधी और सरकार की वार्ता असफल। राहुल से वार्ता के बाद मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमित शाह को दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर बात से मुकरने का लगाया आरोप। कहा, चर्चा के बाद मान ली गई तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग रखी गई। जितेंद्र सिंह बोले, सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार। राहुल गांधी का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा कांग्रेस ने कई और मांगे रखी। लाठीचार्ज की स्वतंत्र जांच, गृह मंत्री से संसद में बयान की मांग। सूत्रों से खबर, कांग्रेस ने धरने की योजना गोपनीय रखी थी। सांसदों को पहले खरगे के आवास पर बुलाया गया, फिर सभी पीएम आवास पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। छात्रों के आवास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप सांसद संजय सिंह का राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सवाल। कहा, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए पीएम ने राहुल को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। संजय सिंह पर कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने किया पलटवार। पोस्ट करते हुए पूछा, ये ट्वीट अमित मालवीय ने लिखा है या फिर राघव चड्ढा ने। जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में छात्रों के प्रोटेस्ट का किया समर्थन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी के समर्थन में पुणे में भी यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल के दफ्तर के बाहर हंगामा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। यूपी के फतेहपुर में भी कांग्रेस पार्टी का विरोध, मशाल जुलूस निकाला। राहुल गांधी के समर्थन में प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी को हिरासत में ले जाने के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन। सीएम सुक्खू सहित कई बड़े नेता हुए शामिल। इस्तीफे की मांग की। भोपाल में एमपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हंगामा। छात्रों के समर्थन में किया प्रोटेस्ट। नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेसी एमएलए ने की नारेबाजी। राहुल गांधी को हिरासत में ले जाने के खिलाफ जम्मू में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। लखनऊ में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में किए जाने का विरोध। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन। नीट एग्जामिनेशन में धांधली को लेकर प्रोटेस्ट। पुलिस से हुई नोक-झोंक। अखिलेश को डिटेन किए जाने के खिलाफ लखनऊ में हंगामा। जमकर नारेबाजी। हिरासत में लिए गए कई सफाई। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों से की मुलाकात। केजरीवाल बोले, देश में पेपर लीक बंद होना चाहिए। सीजेपी के प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरा एनसीपी शरद गुड़। जंतर मंतर पर खुद शरद पवार पहुंचे। अभिजीत दीपके से मुलाकात हुई। छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे। जंतर मंतर में धरना पर बैठे छात्रों और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत से हुई मुलाकात। वंचित बहुजन अघाड़ी ने 23 जुलाई को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। प्रकाश आंबेडकर ने सीजेपी के प्रोटेस्ट पर पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया है। टाइम्स नाउ के पत्रकार देव कोटक के साथ कनॉट प्लेस में लिंचिंग की कोशिश हुई है। सीजेपी के समर्थकों ने की बदसलूकी। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान फिर से हुआ बवाल। उपद्रवियों ने दूसरी बार भी पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में पत्थरबाजी की खबर, सीजेपी समर्थकों पर पत्थरबाजी का आरोप, उपद्रवियों ने पुलिस पर भी किया पथराव। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में कर दिया गया है शिफ्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिफ्टिंग हुई। सीजेपी मार्च में लाठीचार्ज मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, आज होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने लाठीचार्ज का वीडियो किया शेयर, तस्वीरों में डीसीपी संदीप लांबा आए नजर। वेणुगोपाल ने गृहमंत्री पर बोला हमला। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा सत्ता पक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा, सरकार को लोकतंत्र में यकीन नहीं है। सीएम योगी बोले, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो पर्ची खर्चे का खेल चलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी झोला लेकर वसूली पर निकल पड़ती थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि सपा सरकार में हर थाने पर गुंडों का कब्जा हुआ करता था, नौजवानों के भविष्य पर डकैती डाली जाती थी। श्रावस्ती में सीएम योगी ने धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर का जिक्र किया, कहा जेल में डालकर छांगुर और उसके गुर्गे धराशायी किए गए। गाजियाबाद में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पंकज चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने चुनावी रणनीति पर बैठक की, कहा 2027 चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाएं कार्यकर्ता। पंकज चौधरी ने कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद तस्वीर बदली है, विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर बीजेपी मांगेगी वोट। मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर सड़क के पैच वर्क में भ्रष्टाचार, यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने खोली पोल, अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ने पर वाले बयान पर ब्रजभूषण सिंह का यूटर्न, गोंडा में बोले मैंने मुख्यमंत्री की बात नहीं काटी। भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा से पास हुआ यूसीसी बिल, सीएम मोहन यादव ने बताया ऐतिहासिक। सीएम मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिली, राम से रहीम तक सब एक कानून से चलेंगे, कांग्रेस को तुष्टीकरण बंद करना चाहिए। मॉनसून सत्र के दौरान पेश होगी संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट, 450 पन्नों की रिपोर्ट में कई बड़े दावे, संभल हिंसा केस में होंगे कई खुलासे। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने सीएम फडणवीस और प्रदेश की जनता को बधाई दी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बयान, बोले रजिस्टर्ड चिकित्सकों को बिहार में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी साजिश को किया गया नाकाम, सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में मिला संदिग्ध रोशनी वाला डिवाइस, मंगराल के पास डिवाइस मिलने से सुरक्षा बल अलर्ट। पाकिस्तान से अवैध हथियारों की तस्करी में 3 और आरोपी गिरफ्तार, बीकानेर पुलिस ने संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से पाकिस्तानी एजेंट शहरोज को गिरफ्तार किया, आईएसआई के लिए काम करने का आरोप, देश में धमाके की साजिश रचने का इल्जाम। यूपी के बदायूं में कई जगहों पर भारी बारिश की चपेट में आने से भरभराकर गिरा मकान, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, सैलाब में बहे 2 लोगों का एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी दिक्कत। यूपी के उन्नाव में दिल दहला देने वाली घटना, युवती ने पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी, जांच जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिट एंड रन का केस, तेज रफ्तार कार सवार ने सड़क पर लगे ठेले को मारी टक्कर, पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आवारा सांढों का आतंक, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही मां पर अटैक किया, महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली सी बात को लेकर बवाल हो गया, 2 गुट आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर चले ईंट और पत्थर। पीलीभीत में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में बवाल हुआ, जमकर हाथापाई और मारपीट, जांच जारी। यूपी के कानपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों तरफ से जबरदस्त मारपीट, वीडियो वायरल। बिहार के दानापुर में 4 स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने परिसर को खाली कराया। राज्यपाल की अगवानी के लिए मेरठ के एसएसपी ने दौड़ लगा दी, निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का निरीक्षण करने आई थी आनंदीबेन पटेल। एटा मेडिकल कॉलेज की डायलिसिस यूनिट की जर्जर छत गिर गई, मरीज के तीमारदार गंभीर रूप से जख्मी, घटना के बाद मरीजों में हड़कंप। नोएडा में सड़क पर चलती सफारी में अचानक से आग लगी, हादसे के दौरान दूर दूर जलती दिखी कार, देखते देखते जलकर हुई खाक। नोएडा में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों को बनाता था ठगी का शिकार। बागपत में सड़क निर्माण को लेकर हुई लड़ाई, 2 पक्षों में जमकर चली लाठी और डंडे, हुई पत्थरबाजी, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। सहारनपुर में पूर्व सपा सांसद ने मीट प्लांट में अमोनिया गैस लीक का आरोप लगाया, तो ये सांसद की प्लांट था, 2 नाबालिग सहित 14 महिलाएं बेहोश हुई हैं, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। यूपी के उन्नाव में बारिश की वजह से विशाल पेड़ बाइक पर गिरा, हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग हुए जख्मी। गुजरात के राजकोट में अवैध हथियार सिंडिकेट का पर्दाफाश, पिछले 9 दिन में गैंग के 20 सदस्य गिरफ्तार, 30 अवैध हथियार मिले। गुजरात के नर्मदा जिले में भी चढ़ावा चोरी का मामला आया सामने, शख्स ने मंदिर के दान पेटी तोड़कर चोरी की, जांच जारी।
गुजरात के सूरत में 64 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का मामला, पुलिस ने 18 साल के आरोपी को किया गिरफ्तार। लद्दाख में नशीले पदार्थ के साथ इजरायली नागरिक गिरफ्तार, पुलिस को किसी बड़े ड्रग्स रैकेट की आशंका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में टेरर नेटवर्क पर हुआ प्रहार, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। भारी बारिश के बाद धनबाद में सड़कों पर पानी भरा, जल जमाव के बीच जा रहे बाइक सवार को हाईवा ने मारी टक्कर, बाल बाल बची जान। छतरपुर के जटाशंकर धाम में झमाझम बारिश, मंदिर में घुसा झरने का पानी, मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले, तेज बहाव की वजह से ढह गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बाद भिन्नी नदी में अचानक बाढ़ आ गई, 2 लोग अब भी नदी में फंसे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में कई मकान बहे, कोई जनहानि नहीं। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का भयानक वीडियो, अचानक से भरभरा कर गिरा पहाड़ का हिस्सा, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। सूरत में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सैकड़ों परिवार अपने घर में कैद, पीने के पानी के लिए टैंकर्स पर निर्भर। ईरान अमेरिका की जंग के बीच सऊदी अरब पहुंचे एनएसए डोभाल, रियाद में विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री से हुई मुलाकात। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाया, लोगों को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। पीओजे में आंदोलन के बीच चुनाव की नई तारीख, 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद, 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में चुनाव। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूस के हवाई हमले में 3 लोगों की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी, बहुमंजिला इमारत, दर्जनों वाहन स्वाहा। गाजा शहर पर इसराइल का हवाई हमला, माता पिता और उनके 4 बच्चों की मौत, रात में सोते वक्त हुआ अटैक। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से बोला हमला, जॉर्डन सेना का दावा, 5 ड्रोन और 3 मिसाइलों को किया गया है ढेर। अफगानिस्तान में बाढ़ की चपेट में आने से 23 लोगों की मौत, 80 लोग हुए जख्मी, 100 लोग अब भी लापता। इसी साल रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म मातृभूमि, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज टालने के अफवाहों का खंडन किया। शाहरुख खान के किंग की शूटिंग आखिरी शेड्यूल तक पहुंची, इसी साल के अंत में रिलीज होने वाली है मूवी। रामायण में जटायु के किरदार को आवाज देंगे अभिनेता अनुपम खेर, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ फिल्म का बैकग्राउंड नरेशन करने वाले हैं। इमरान हाशमी की आगामी फिल्म आवारापन 2 का टाइटल ट्रैक रिलीज, अरिजीत सिंह ने गाया है ये आवारापन सॉन्ग। और यश स्टारर टॉक्सिक का नया गाना मदहोश रिलीज, म्यूजिक टीम तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी ने तैयार किया है गाना।